अलाउद्दीन एक छोटा लड़का था। वह फारस के एक गांव में रहता था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर खेलता था। जब वह खेल रहा था तब एक दिन वह सड़क पर एक अजनबी से मिला। अजनबी ने कहा कि वह उसके पिता का भाई है। उसने उसे एक छोटे लड़के के रूप में देखा है, इसलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं एक अद्भुत बात तुम्हें बताऊंगा, उसने धीमी आवाज़ में कहा। अलाउद्दीन ने उसका चेहरा देखा और आत्मविश्वास के साथ उसके पीछे चल दिया। अजनबी अलाउद्दीन के साथ एक पहाड़ी के नीचे एक अंधेरी जगह में चला गया। वह आदमी एक अच्छा जादूगर था। उसने कहा, यहाँ गुफा के केंद्र में एक अद्भुत बात है। उसने अलाउद्दीन से कहा, तुम जो चाहो यहाँ से ले सकते हो। साथ ही एक कोने पर तुमको एक पुराना चिराग मिलेगा, उसे मेरे पास ले आना। अजनबी ने कहा, अब इस अंगूठी को पहनो और ये तुमको किसी भी खतरे से बचाएगी। अलाउद्दीन ने अंगूठी पहनी और गुफा के अंदर बड़े आत्मविश्वास से चला गया। जब उसने गुफा में प्रवेश किया तो अंदर अंगूठी को चमका दिया और गुफा को प्रकाशमय कर दिया। गुफा के अंदर उसने कीमती पत्थरों और सोने के आभूषणों को देखा, जो सभी तरीके से हीरे के बने थे। अलाउद्दीन को एक समय के लिए यकीन नहीं हुआ। जिस चिराग ने जादूगर का उल्लेख किया था, वह चिराग को उसने उठा लिया और गुफा के प्रवेश द्वार के पास आ गया। जादूगर दीपक प्राप्त करने के लिए वहां खड़ा था। जल्दी से चिराग को मुझे दे दो, उस अलाउद्दीन से उसने कहा। लेकिन अलाउद्दीन ने कहा कि पहले आप मुझे बाहर आने में मदद करें। जादूगर ने दीपक के लिए कहा और अलाउद्दीन ने बाहर आने के लिए। दोनों अपनी अपनी बात पर अडिग थे। जादूगर को गुस्सा आ गया और अचानक ही अलाउद्दीन को उसने गुफा में धकेल दिया। अलाउद्दीन गुफा के अंदर पहुंचकर बहुत डरा हुआ था। फिर उसने अंगूठी को याद किया जो जादूगर ने दी थी। उसने उस अंगूठी को धीरे से रगड़ा। अचानक एक विशाल काया के साथ एक विशाल व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने पूछा, मैं आप और इस अंगूठी का गुलाम हूँ। मैं आपकी क्या सेवा करूँ? अब आप मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं? अलाउद्दीन ने कहा, जल्दी से मुझे मेरे घर ले जाओ। अगले ही पल वह अपनी माँ के साथ अपने घर में था। वह उसकी माँ बड़ी ताज्जुब में थी। उनकी माँ अपने बेटे को बहुत सारे गहनों के साथ, कीमती पत्थरों के साथ देखकर बहुत खुश थी। अलाउद्दीन ने कहा कि गुफा में पुराने दीपक के बारे में जो अजनबी जादूगर चाहता था वह सब कुछ हुआ। उसकी माँ दीपक ले गई और दीपक को साफ करने लगी, लेकिन उनके सामने आश्चर्य के लिए भी उनके सामने एक बार फिर वही आकार का व्यक्ति आ गया और कहा, हुकुम, मैं भी आप और दीपक का दास हूँ। मैं कुछ ही समय में आपकी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अलाउद्दीन ने आदेश दिया, अच्छा, एक महल का निर्माण करो। कुछ ही समय में उनके पुराने घर को एक सुंदर महल में बदल दिया है। तब अलाउद्दीन ने एक एक करके स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया कपड़े और एक राजा बनने की ज़रूरत बताई, जिनने वह सब दिया जो वह चाहते थे और उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। महीनों बाद उन्होंने सुल्तान की बेटी सुंदर राजकुमारी यास्मीन को देखने के लिए विनती की। जल्द ही उसे यास्मीन से प्यार हो गया। उसकी माँ ने सुल्तान को अपनी बेटी को अलाउद्दीन से शादी करने के लिए कहा। सुल्तान सहमत हो गया और अलाउद्दीन ने यास्मीन से शादी की। बाद में धूर्त जादूगर जो चिराग और अलाउद्दीन की धनी स्थिति के बारे में पता चला, वह जानता था कि यह केवल जादुई चिराग के कारण ही है। वह उसे किसी भी
तरह से प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने खुद को एक दीपक विक्रेता के रूप में प्रचलित किया और अलाउद्दीन के महल में दाखिल हो गया। उस समय अलाउद्दीन काम पर था। जादूगर जोर से चिल्लाया, लैंप, चिराग पुराने के लिए नया चिराग और देखो, फिर खरीदो। राजकुमारी ने पुराने चिराग को देखा और वह उसे एक नए चिराग के बदले बदलना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी ने जादूगर को पुराना चिराग दिया और नया ले लिया। जादूगर खुश था। उसे तुरंत चिराग को रगड़ दिया और जिन को बुलाया और कहा, महल और सभी को रेगिस्तान के रूप में बदल दो। कुछ ही समय में महल चला गया। अलाउद्दीन की माँ और राजकुमारी एक रेगिस्तान क्षेत्र में थे। जब अलाउद्दीन वापस आया तो कुछ भी नहीं था। वह जानता था कि एक अजीब आदमी उसके महल में आया है। उसने सोचा कि वह जादूगर था, इसलिए वह अपनी पत्नी और माँ की तलाश में कई दिनों तक भटकता रहा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने जादू की अंगूठी और जिन को याद किया। अचानक उसे अंगूठी याद आई और उसने अंगूठी को रगड़ दिया और जिन को बुलाया। जिन उसके सामने आया और जिन ने कहा, हुकुम, आप मुझसे क्या चाहते हैं? अलाउद्दीन ने उससे कहा कि उस स्थान पर लेके चलो जहाँ उसकी पत्नी और माँ है। जिन ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पर अलाउद्दीन को पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहाँ उसने महल देखा, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी और माँ जादूगर के वश में है। अचानक उसने खुद को एक दरवाजे के पीछे छुपा लिया। जब रात में जादूगर सो गया तब धीरे धीरे अलाउद्दीन जादूगर के कमरे के अंदर गया और पुराने चिराग को उठा लिया। जल्दी उसने चिराग को रगड़ दिया, जिससे जिन अलाउद्दीन को दिखाई दिया और कहा, ओह हुकुम, आदेश दें, क्या चाहते हैं आप? अलाउद्दीन ने कहा, जादूगर को यहाँ से कहीं दूर भेज दो। जिन ने अपनी उंगलियां बंद कर दी और फिर धीरे से खोली। जादूगर वहाँ से गायब हो गया और फिर कभी नहीं वहाँ लौटा। तब अलाउद्दीन ने जिन को अपनी ज़मीन पर ले जाने के लिए कहा। जिन महल को अलाउद्दीन राजकुमारी और उसकी माँ के साथ उसके यथास्थान पर ले गया। वे अपनी ज़मीन पर पहुँचे और लंबे समय तक राज्य पर शासन किया और जादुई चिराग अलाउद्दीन के साथ हमेशा ही रहा था।